हरे कृष्णा। मेरा नाम रामकृष्ण है, जैसे आपने श्रीवास प्रभु से सुना है। तो मेरे बारे में मैं जैसे प्रभुपाद जी के इस्कॉन संस्था के साथ कैसे जुड़ा और कब से हूँ थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद हम आज का सत्र जो है ये शुरू करेंगे। मैं 2011 में पहली बार प्रभुपाद जी का ये जो इस्कॉन संस्था है इसमें पहली बार आया था। तो उसके बाद मैं हर 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 प्रोग्राम जो है मंदिर का उससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये मंदिर में जो दो चीज़ बहुत अच्छी तरह प्रेरित की है, एक भक्त का जो है आदान प्रदान, उनके साथ जो डीलिंग्स है वो, और दूसरे प्रभुपाद जी के पुस्तक जो हमको बहुत अच्छी तरह हेल्प कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो उसके उसके सारानुसार हम भक्ति में इतने दूर हम रह सके, ये मंदिर में मैं रह सका और कुछ सीख सका ये मंदिर से। तो उसी माध्यम से आज हम भगवत गीता सारम जो है 11 अध्याय के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम जो है 7:30 हो रहा है, 7:30 बजे। तो नॉर्मली हम देखा गया वो भी मंडे का दिन है, मंडे के दिन शाम में। हालांकि लोग आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि आज का दिन जो है ख़त्म हो गया है, जिनका ऑफिस हो गया है वो सोच रहे ऑफिस हो गया है, जिनका कॉलेज हो गया है, स्कूल हो गया है, वो सोच रहे आज के लिए दिन खत्म। तो देखेंगे थोड़ा फ़ोन पे टाइम पास करेंगे या टीवी देखेंगे या पेपर पढ़ेंगे या कुछ, अगर कुछ भी नहीं है तो हम बस ऐसे रहेंगे पर कुछ नहीं करेंगे। तो आप सभी लोग इतना आपका बहुमूल्य समय निकाल के आप सभी लोग ज्वाइन हुए हमारे साथ, तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके प्रेयर्स के साथ जो है मंगलाचरण का प्रेयर्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप चैट में बोल सकते हैं। अगर बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज जैसे कि कंप्यूटर से इश्यूज या मेरा वीडियो या वॉइस नहीं आ रहा है तो आप आप जो है चैट में बता सकते हैं, ताकि हम जो है करेक्शन कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। लिंक भेज देना पापा। भेज दी हाँ भेज दी मैंने। ठीक है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेत् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं फिर से आप सभी लोग का स्वागत करके आज का सत्र जो है शुरू करेंगे। जो आज का चैप्टर जो है 11वां अध्याय है, 11th चैप्टर, जो है यूनिवर्सल फॉर्म या विराट रूप, भगवान के विराट रूप के बारे में चर्चा। तो हम हर एक चैप्टर जो है शुरू करने से पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे कि इससे पहले चैप्टर में हमने क्या सीखा है और उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि एक चैप्टर जो है
हर एक चैप्टर से इंटरलिंक्ड है, कनेक्शन है एक चैप्टर का दूसरा चैप्टर के साथ। जैसे कि हम देखते हैं कि बाहर भौतिक दुनिया में जब बच्चे स्कूल में जाते हैं या कहीं जाते हैं, उनके टेक्स्ट बुक में जैसा कि हम देखते हैं कि एक चैप्टर दूसरा चैप्टर के साथ जैसे लिंक है, तो वैसे ही अगर स्कूल की स्टडीज में है तो भगवत गीता के स्टडी में क्यों नहीं। तो हम देखते हैं कि हमको अर्जुन को भगवान के विराट रूप क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, और ये चर्चा क्यों हो रहा है विराट रूप के बारे में यहाँ पे। तो इससे पहले हम जब 10वीं चैप्टर के बारे में हम इसके पहले अध्याय में 10वीं चैप्टर के बारे में जब हम सुनते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना है, तो उसमें जो है भगवान बहुत सुंदर तरह से भगवान के जो ऐश्वर्य है उसके बारे में अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे थे। जैसे कि भगवान बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ, ये सब हूँ, ऐसा बोल के भगवान बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते रहते हैं अर्जुन को। और जब ये सब देते हैं तो अर्जुन जो है बहुत सुंदर तरीके से भगवान को समझ जाता है, और प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य जो है बताते हैं ये सही तरीका है भगवान को जानने का और भगवत गीता पढ़ने का। तो हम एक बार फिर याद करेंगे कि अर्जुन कैसे समझ रहा है भगवान के बारे में क्या सोच रहा है। तो 10वीं चैप्टर में हम देखते हैं 10वें अध्याय में श्लोक 12 और 13 में अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम् अजं विभुम अहुस्त्वाम ऋषये सर्वे देव ऋषिर्नारदस्ततः असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो है परब्रह्मन है, आप जो है परम धाम है। तो प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये सही तरीका है जिस तरीके से हम जो है भगवत गीता समझ सकते हैं और भगवान की और जो है हम शरणागत ले सकते हैं। तो हम ये चीज़ हमको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि जैसे कि हम भगवत गीता अभी और हमारे आज 11वां अध्याय है तो और 8 दिन का है। तो जब हम भगवत गीता खत्म करेंगे, हमको यही मूड में है जो है खत्म करना है भगवत गीता को, जैसे कि अर्जुन ने सुन के समझा है भगवान से। तो आप अगर सोच सकते हैं, आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि अगर अर्जुन यहाँ पे खत्म कर दे रहा है, बोल रहा है कि भगवान ही परम है और भगवान का धाम ही परम धाम है या भगवान ही परम धाम है, तो इसमें आगे डिस्कस करने के लिए क्या है। तो ऐसे हम जब देखते हैं, जब एक बुक हम लेते हैं, बुक में जो ऊपर का एक कवर होता है, नीचे का एक कवर होता है जो बहुत गट होता है, और बीच में जो है मेन कंटेंट रहता है बुक का। तो ये मेन कंटेंट जो है, ये जो सार है बुक का, ये भगवत गीता के बीच के 6 अध्याय हैं, जो शुरू होता है 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। ये भक्ति के बारे में, स्पेशली भक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं भगवान, इसमें अर्जुन को बताते हैं। और हम और एक चीज देखते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य अनेक है। हमको ऐसा ख्याल आता होगा कि अगर भगवान है तो बस एक क्या 25-60 श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य में बोल दिए हो गया क्या? नहीं, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें क्या, ये मैं तोड़े ही मेरे ऐश्वर्य जो है, इसमें से जो तोड़े है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है और बोला हुआ है। ऐसे तो भगवान का ऐसे देखा गया तो भगवान के ऐश्वर्य जो है, जो इतने सारे हैं जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे जो मन है वो समझ नहीं सकेगा। और जैसे कि हम सुनते हैं, अनंत शेष जो है भगवान के बारे में गुणगान कर रहा है। डिवोटीज बोल रहे हैं कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है, क्या ये सबको हो रहा है? हरे कृष्णा, कि मेरा आवाज आ रहा है सबको? अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे कि यहाँ पे भगवत गीता में ऐसे इतने सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि हम जैसे कि मैं बोल रहा था अनंत शेष जी का एग्जाम्पल। अनंत शेष, उनका नाम अनंत शेष है इसीलिए क्योंकि उनके उनके इन्हें अनगिनत उनके सर है, जिनके ऊपर इतने सारे जो है संसार, उनके यूनिवर्स जो बोलते हैं उनके सर पे बिठा हुआ है। तो वो जो उनके हजारों मुख से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और ऐसा बताया गया है कि जब से ये सृष्टि का आगमन हुआ है,
तब से अभी तक अनंत शेष जो है एक भी भगवान का लीला या गुणगान जो कर रहे हैं वो रिपीट नहीं किए हैं अभी तक। तो ऐसा भगवान का गुणगान चल रहा है, और जब रिपीट नहीं हुआ तो सोचो हम ये हम अगर हम सोच रहे हैं कि भगवान का बस इतना ही ऐश्वर्य है क्या, नहीं। तो इसीलिए अर्जुन को भी ऐसे ही कहा लाया है। जैसे कि अर्जुन, हम देखते हैं कि हर एक चैप्टर में अर्जुन इतने वंडरफुल, इतने बहुत अद्भुत प्रश्न पूछते हैं भगवान से, और भगवान और भी अति सुंदर जवाब देते हैं उन सब का। जैसे कि ये हम जब हम 11वां चैप्टर में जब हम एंटर करेंगे तो अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान को उनके विराट रूप बताने के लिए इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं दो चीजों के लिए। तो एक पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्जुन सोच रहा था कि लोग सोचेंगे भगवान आप तो मेरे साथ बाजू में रथ पे बैठे हैं, और जैसे कि अगर आप बोलेंगे या हम जब भगवत गीता जब कोई पढ़ेगा या सुनेगा बाद में, तो वो लोग सोचेंगे अरे ये अर्जुन के साथ भगवान तो यही रथ पे बैठे हुए हैं, ये भगवान से इतने सारे ऐश्वर्य निकल रहे कहाँ से। तो ऐसा कोई संभावना है ना किसी का सोचने का, तो लोग ऐसा सोचेंगे। और दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे आचार्य लोग और प्रभुपाद जी बहुत दबाव डाल देते हैं इसके ऊपर। तो ये सेकंड चीज, अर्जुन भगवान से इसीलिए उनका विराट रूप देखना चाह रहे थे, इसीलिए क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, वो अपने आप को भगवान नहीं कहलाना चाहिए। जैसे कि वो अगर बोलेगा कि हम आज के दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत इजीली बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, मैं ये हूँ, मैं भगवान हूँ, पर वो इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन इसीलिए भगवान को उनका विराट रूप बताने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग अगर बोलेंगे कि भगवान है, भगवान हूँ मैं, तो उनको आप जाके पूछिए आपका विराट रूप बताइए, तो आप उनका विराट रूप बताएंगे तो आप यकीन कर लो कि आप भगवान है, नहीं तो आपको पता है आपका आंसर है। तो इसीलिए हमको भगवत गीता जो है हर समय पे जो है हमको हेल्प करता है ऐसे प्रश्नों को। जैसे कि भगवत गीता जो है पूरा एक प्रश्न उत्तर का संवाद है, तो हमको बहुत अच्छी तरह जो है हेल्प करेगा। जैसे कि हम अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमको सिंपल है, कोई भी आके बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि मैं जो क्लास दे रहा हूँ मैं भगवान हूँ। हालांकि हर एक आदमी नहीं मानेगा, पर कोई ना कोई तो मान लेगा, बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, ये क्या, ये ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, ये कुछ ऐसे चीज कर रहा है जो मैं नहीं कर सक रहा हूँ। तो ऐसा हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर देखो हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है, हमको ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे वो भगवान है। तो ऐसे भगवान की क्रिएशन में ऐसे अलग अलग जीवों को अलग अलग शक्तियाँ जो है दिया गया है भगवान, तो उसके हिसाब से हमको सोच के करना चाहिए। तो तो ये दो चीज जो है यहाँ पे अर्जुन इसीलिए पूछ रहे थे भगवान को विराट रूप बताने के लिए। दो पॉइंट है इम्पोर्टेंट। एक, अर्जुन इसीलिए क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति को जो है अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता है, और किसी को शंका नहीं होना चाहिए कि ये जो भगवान है अर्जुन के साथ बैठे हुए साक्षात भगवान कृष्ण, इनसे सारे ऐश्वर्य निकल रहे हैं। तो इसी तौर पर हम 11वां अध्याय में हम आज प्रवेश करेंगे। और हर एक अध्याय में जो है हम थोड़े भाग बनाते हैं, थोड़े डिविजन्स बनाते हैं, हालांकि हर किसी को इजीली समझ में आए। तो 11वां अध्याय का जो है 4 भाग है। तो उसमें रूपा बोल के हमने RUPA इसका जो विभाग का टाइटल दिया है। तो पहला जो भाग है वो रूपा, आर का मतलब है रिक्वेस्ट या निवेदन। जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो अर्जुन जो है रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि उनका विराट रूप दिखाने के लिए। और दूसरा जो है जो है यूनिवर्सल फॉर्म या विराट रूपा। अध्याय श्लोक 5 से 14 तक जो है भगवान उनके विराट रूप के बारे में बताते हैं और विराट रूप के बारे में डिस्कशन है। और तीसरा जो है प्रेयर्स या अर्जुना की प्रार्थना। उस विराट रूप देखने के बाद जो है अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रार्थना कर रहे हैं हम आगे जाके सुनेंगे या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में श्लोक 46 से लेके 55 तक भगवान का दो रूप जो है दो रूप का जो फॉर्म है उसके बारे में डिस्कशन आएगा। तो हम ये ऐसा विभाग है ये 11वां अध्याय का। तो हम जो है अर्जुना, जो पहला श्लोक है, जैसे कि अर्जुना उवाचा से शुरू होता है, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ ये श्लोका में जाने से पहले। जैसे कि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमको लगता है कि अर्जुना जो है जिज्ञासु है,
है कि नहीं? अर्जुन इतने सारे प्रश्न पूछ रहा है भगवान से। देखो आप कितने अच्छे प्रश्न पूछ रहा है भगवान से। जैसे कि हम देखते हैं, इससे पहले पूछता है कि भगवान आपके ऐश्वर्य दिखाओ। यहाँ पे बता रहा है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान आपका विराट रूप जो है ये बताओ। तो इतने सुंदर अर्जुन जो है जिज्ञासु है। देखा गया तो हर जीव जो है जिज्ञासु है, पर हम गलत तरीके से जिज्ञासु हैं। जैसे कि अर्जुन भगवान के विषय में जिज्ञासु था और उसके बारे में, उस आत्मा के बारे में, भक्ति के बारे में जिज्ञासु था। हम भी जिज्ञासु है, पर हमारा जिज्ञासु जो है, जिज्ञास जो है वो सही दिशा में नहीं है। ये जिज्ञासा हमारा गलत दिशा में है। जैसे कि हम देखते हैं सुबह उठते कि नहीं हम क्या करते हैं, फोन देखते हैं। फोन देखने से का मतलब क्या है, कल रात में जब मैं सोया, शायद सोचो हम 10 बजे को सो रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं। जब से मैं सोया और जब से मैं उठा हूँ, क्या कुछ हुआ है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, ये जिज्ञासा है कि नहीं? हमको सोच रहे हैं कि कुछ हुआ है नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आप लोग को। मैं एक बार मेरे रिलेटिव्स के घर गया था, तो सुबह सुबह गया था 6:30 बजे। तो उनके घर में टीवी चालू है उतना सुबह 6:30 बजे। तो मैं उनको पूछा, अरे ये क्या आप इतना सुबह सुबह टीवी चालू कर दिए? तो वो लोग बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो रात से चल रहा है, रात हम सोते सोते न्यूज़ देखते सोते हैं, फिर सुबह उठ के फिर न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो फिर बीच में आप अगर अगर सो जाते हो तो बंद क्यों नहीं करते? तो वो लोग बोले, अगर कभी उठ जाते हैं, आज हम 6 बजे उठे, कल अगर 7 बजे उठे, या एक बार अगर 5 बजे उठ जाए, तो हमको पता चले कि क्या हो रहा है न्यूज़ में, हम कुछ मिस करना नहीं होते। तो ऐसे जीव जो है जिज्ञासु है, जीव का एक क्वालिटी है, एक लक्षण है जिज्ञासु रहना। तो पर ये जिज्ञासु ऐसे गलत चीज़ों में है, फ़ोन में, इंटरनेट में, न्यूज़ में, मूवीज़ में। पर हम देखते हैं यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान के बारे में जिज्ञासु है। और ये बात समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अर्जुन एक साधारण व्यक्ति के परिस्थिति में रहकर भगवान से ये सब पूछ रहा है हमारे हित के लिए। तो अ, ये जो था एक छोटा इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर के लिए, और हम जो है पहला श्लोका है उससे शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म समन्वितम यत्वक्तुम वाचस्तेन मोह अहम विगातो मम। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि इससे पहले आप जो भी बोले हैं, तो उससे मेरा मोह जो है पूरा भ्रष्ट हो गया और दूर हो गया। तो उसके बाद अर्जुन फिर बोल रहे हैं, भव्यप्यावो हि भूतानां श्रुतौ विसातरसो माया त्वाता कमला प्रत्यक्षा महत्यम अपि च व्ययम। मैं आपसे जो है आपसे आपके बारे में बहुत डिटेल में सुना हूँ इसके बारे में, और आपके जो है अनेक ऐश्वर्य और आपके गुणगान जो है जो कभी खत्म नहीं होते उसके बारे में मैं सुना है। तो ऐसे हम देखते हैं। तो फोर्थ श्लोका में जो है, तो इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं कि मनयसे यदि तच चाक्यम मया द्राष्टुम इति प्रभो योगेश्वरा ततो मे त्वं द्राष्टयात्मानम् अव्ययम्। तो यहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे भगवान, अगर आप सोच सकते हैं जो कि आप आपका विराट रूप है, ये अगर मैं देख सकता हूँ और अपने आप को संभाल सकता हूँ, आप कृपया करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप कृपया करके आपका जो विराट रूप है ये बताइए। देखो यहाँ पे एक चीज देखिए आप, यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज हमको सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि अर्जुन जो है भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भगवान आप बोलते हैं आप भगवान है। इससे पहले अध्याय में आपने बोला आप जो है गंगा है, आप जो हिमालय है, आप जो है इंद्र है, आप जो चंद्र है, ये सब इतने सारे बातें बोले हैं। तो आपका विराट रूप बताओ, बता के दिखाओ, तो तब मैं मानूंगा। नहीं, अर्जुन जो है, हमने पहले भी श्रवण किया था, सुना था, अर्जुन वही तक सेटिस्फाइड है। अर्जुन ने बोल दिया कि पर ब्रह्मा परम धामा, खत्म। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अर्जुन रिक्वेस्ट करने की क्या क्या आवश्यकता है? हालांकि कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि भगवत गीता में भगवान 4th चैप्टर में अर्जुन को बोलते हैं, भक्तों से मी सखा छेती, आप मेरे प्रिय भक्त है और सखा भी है। इसीलिए ये भगवत गीता है जो मैं आपको समझा सकता हूँ, और आप ऐसे व्यक्ति है जो समझ सकते हैं। देखो हर साधारण चीज के लिए जब हम कुछ स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, तो कुछ पढ़ने के लिए हम सब, हालांकि हम देखते हैं कि हम हमें से सब स्कूल या कॉलेज में गए हुए हैं, हम विनम्र नहीं बने हैं क्या अपने टीचर के सामने? हम कितने विनम्र से पेश आते हैं। तो टीचर आए तो हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। हालांकि प्रणाम नहीं करते, पर
गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब तो बोलते रहते हैं। तो ये मटेरियल एजुकेशन जो है ये पढ़ने के लिए हमको अगर देखो हम्बल बनना है, विनम्र बनना है, क्या गीता जैसा जो वेदों का सार है, जैसे कि गीतोपनिषद भी बोलते हैं इसको, क्या इसको पढ़ने के लिए, इसको सीखने के लिए हमको ये विनम्रता की आवश्यकता नहीं है? हमको प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि भगवत गीता समझने के लिए अर्जुन के मूड में हमको समझना चाहिए, सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो अर्जुन किस भाव से पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुन बहुत ही विनम्र होकर पूछ रहा है भगवान को, प्लीज आप कृपया करके जो है मुझे बताइए। तो अगर हम जब भी इसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो हमको जब हम किसी से पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भगवत गीता के बारे में, तो हमको विनम्र से पूछना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज ये जो है मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप प्लीज आप कृपया करके आप बता दीजिए। तो जैसे पहले का जो सेगमेंट है, सेक्शन है, जो कि अर्जुन निवेदन कर रहे हैं भगवान से, वो खत्म होता है जहाँ कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान आप कृपया करके आपका विराट रूप जो है बताइए। उसके बाद भगवान जो है 5वें श्लोका से लेके 14 तक, 14 श्लोका तक जो है भगवान अच्छी तरह अपने विराट रूप के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि 5th श्लोका में हम थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच भाष्य में पार्थ रूपानी सतसो अथ सहस्रः नानविधानि दिव्यानि नानवर्णकृतिनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अभी मेरे ऐश्वर्य के देखो, हजारों हजारों जैसे जो आपको अब रूप दिखेंगे सबको देखो। तो ऐसे हम देखेंगे कि हर एक श्लोका में जो यहाँ से भगवान का जो है विराट रूप के बारे में डिस्कशन आएगा, और जब हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हमको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसा कि भगवान ऐसा बता रहे हैं और अर्जुन ऐसा कैसा देख रहा है। तो एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जो ये विश्व रूप है, ये विराट रूप है, ये देखने के लिए तुम्हारे चक्षु जो है ये काम नहीं आएंगे, तो तुमको दिव्य चक्षु की जरूरत है जो देवी देवता के पास है। तो ऐसे दिव्य चक्षु का प्रदान मैं तुम्हें करूंगा और तुम वो दिव्य चक्षु से जो है मुझे देख पाओगे। देखो यहाँ पे एक और सिंपल सी चीज है हमको समझने के लिए, जैसे कि हम सोचते हैं कि भगवान को कोई भी देख ले सकता है, कैसे भी देख ले सकता है, हालांकि वो सही नहीं है। भगवान को देखने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा संहिता में जो है ब्रह्मा जी गा रहे हैं भगवान के बारे में, उसमें आता है प्रेमांजन छुरितो भक्ति विलोचनेन। तो प्रेमांजन छुरिता, प्रेमांजन मतलब प्रेम से भरे हुए। आप जैसे कि बहुत सिंपल चीज में समझाने के लिए, हम जैसे कि हमको किसी के प्रति अगर प्रेम है तो हमारे आंख उनको कैसा देखना चाहते हैं वैसे ही देखते हैं हमको वो लोग। तो भगवान को देखने के लिए वैसे प्रेमांजन छुरितो, प्रेम से भरा हुआ चक्षु चाहिए। तो इसी दौर पर एक छोटा एग्जाम्पल आता है। तो भगवान के ब्रजलीला में जब भगवान उनके वृंदावन लीला में जब उनके बाल अवस्था में वृंदावन में लीला कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि ब्रजवासी लोग जो है, जो वृंदावन के रहने वाले हैं, उनको ब्रजवासी बोलते हैं। तो वो लोग जो है जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपसे बात करते करते या आप भी अपने आप को देखते देखते हमारे आंख क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये ब्रह्मा के क्रिएशन है कि आंख को ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं 1 या 2 सेकंड में आंख एक बार क्लोज होता है, एक बार ओपन होता है, बंद होके फिर खुलता है। तो ये ब्रजवासी जो है, ये लोग ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं, बोल रहे हैं, हे ब्रह्मा, आप क्या सृष्टि करता है, ऐसे आंख बना दिए जो सही नहीं है, और आपका जो है गुणगान कर रहे हैं लोग कि आप इतने अच्छे सृष्टि करता है, ये हो ही नहीं सकता। तो हम सोचने की बात है, ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो बाद में ये ब्रजवासी लोग जो है, ये लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्मा, जब आपने ये आंख बनाए हैं, इससे जो हम कृष्णा जो है श्याम सुंदर, इनको हमको देखने का मौका मिल रहा है, पर जितना हम देख रहे हैं हर 1-2 सेकंड में एक बार ये बंद होता है, और 1-2 सेकंड के लिए जो है हम भगवान को देख नहीं सक रहे हैं। तो देखो उनका लव अफेक्शन कितना है। तो अगर हम भगवान हमारे सामने आ जाए, तो हम अगर 1 मिनट हम जब देखते हैं, मंदिर को जाते हैं, 1 या 2 मिनट भी भगवान के सामने हम नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि हमारे में वो प्रेमांजन छुरी तो नहीं है, हमारे आंख जो है वो प्रेम से भरे हुए नहीं है भगवान को देखने के लिए। और जब हम रेडी नहीं है, भगवान भी खुद अपने आप को बतलाते नहीं, दिखाते नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, ऐसे हमको
सोचना नहीं चाहिए कि भगवान दिख जाएंगे। तो हमको जो है, अगर भगवान खुद उनकी कृपा से, जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि अर्जुन तुम्हारे आंखों से जो है तुम ये विराट रूप नहीं देख सकते हो, तो सोचो हमारा क्या परिस्थिति है। अर्जुन जो है भगवान के इतने प्रिय मित्र है, हमेशा भगवान के साथ रहते थे। तो अगर उनकी ये व्यवस्था है तो सोचो हमारी हमारी सिचुएशन क्या है। तो हम भी नहीं देख सकते। तो भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जब कृपा करके हमको वैसा दृष्टि प्रदान करते हैं, तब जाके हम भगवान को देख सकते हैं और हम समझ सकते हैं। तो ये एक चीज है। और दूसरा जो है, भगवान का विराट रूप के बारे में जब डिस्कशन आता है, एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी के साथ एक व्यक्ति जो है वो डिस्कशन करते रहता है, जो हालांकि एक मायावादी है। तो हमारे मन में भी बहुत सारे ख्याल आते हैं ऐसा। तो ये बहुत ही रिलेटेबल है एक दूसरे से। तो आप ध्यान से सुनिए। तो प्रभुपाद जी एक बार मंदिर में बैठे रहते हैं, तो उनके पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि प्रभुपाद जी, आप भगवत गीता में जैसे कि भगवान का विराट रूप है, भगवान का विराट रूप में भगवान जो है पूरे सृष्टि में विराजमान है, पूरे सृष्टि में मौजूद है। तो आप क्यों मंदिर बनाते हो और ये राधा कृष्ण का श्री मूर्ति क्यों लगाते हो और पूजा करते हो और भोगा लगाते हो और इनको जो है डेली वस्त्र पहनाते हो, ये सब क्यों करते हो? हर जगह अगर भगवान है तो आप मंदिर में क्यों पूजा करते हो, क्यों ये सब लगाते हो? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, भगवान अगर भगवत गीता में विराट रूप के बारे में डिस्कशन आ रहा है वो सही है। भगवान विराट रूप में पूरे सृष्टि में, हालांकि ये भूमंडल पे ही नहीं, ऊपर के स्वर्गलोक, नीचे के पाताल लोक, हर जगह पे भगवान उनके विराट रूप में फैले हुए हैं। पर सोचो, अगर आप भगवान को प्यार से सेवा करना चाह रहे हो, अगर भगवान को आप वस्त्र पहनाना चाह रहे हो, विराट रूप को आप कितना कितना आप ये क्लॉथ लेके आओगे, कितना आप वस्त्र लेके आओगे, विराट रूप को आप रेडी कर सकते हो? ये दुनिया का पूरा जितना भी कॉटन का क्लॉथ है या सिल्क का क्लॉथ है, वो काफी नहीं होगा भगवान को विराट रूप में आप रेडी करना चाहते हो तो रेडी करने के लिए। और दूसरा चीज यहाँ पे हम देखते हैं, अर्जुन बाद में बोल रहा है, भगवान मैं देख रहा हूँ कि आपके मुंह में सब सृष्टि के हर एक चीज जो है चले जा रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसी है भगवान की विराट रूप कि सृष्टि की हर चीज चले जा रही है। अगर आप भगवान को प्रेम से भोग लगाना चाह रहे हो, तो आप सृष्टि, आपके घर में क्या है या आपके पास कितना है चीज आप भगवान को भोग लगाने के लिए, और आप क्या कर सकते हो उससे कि भगवान को फुलफिल कर सकते? तो हम ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान जो है सोचते हैं कि अच्छा, ये भक्त जो है मेरी पूजा करना चाह रहा है, मेरी भक्ति करना चाह रहा है, मेरे से आदान प्रदान करना चाह रहा है, भक्ति करना चाह रहा है। तो भगवान ऐसे सोच के जो है बहुत ही सुंदर तरह के अपने आप को जो है श्री विग्रह या अर्च विग्रह के रूप में जो है मंदिर में मौजूद हो जाते हैं। और ये भगवान जो मंदिर में है, उनके मूर्ति जो है ये साधारण नहीं है, और इसमें और भगवान जो कृष्णा है उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा है, तो जब हम प्रसाद लगाते हैं भगवान तो खाते नहीं, जैसा है वैसा आ जाता है वापस। ये क्या चीज हुई? फिर आपने बोला है कि भगवान खाते हैं। 7वें अध्याय में हम सबने पढ़ा है, भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति। तो आप जो भी पत्रम पुष्पम या फल या पानी आप देते हो मैं स्वीकार करता हूँ, पर सबके सब वैसा है। देखो यहाँ पे एक चीज समझने के लिए है, हम जैसे कि हम मटेरियल दृष्टिकोण से देख रहे हैं, भगवान जब लेते हैं कुछ और वापस देते हैं उसमें कोई फर्क नहीं। जब भगवान लेते हैं, भगवान का लेना और देना एक ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो भगवान जब लेते हैं तो भगवान कैसे भी ले सकते हैं। तो हालांकि यह समझने की बात है कि भगवान जब सब कुछ कर सकते हैं, हालांकि हमारे हमारा प्रसाद नहीं छोड़ सकते हैं क्या? तो हालांकि उतना ही फर्क है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर जैसा हम भोग लगाते हैं वो प्रसाद बन के नहीं आता, तो आज के दिन प्रभुपाद जी के इस्कॉन में इतने सारे जो है भक्त नहीं होते। हालांकि हम देखते हैं बहुत सारे भक्त प्रसाद का सुंदर वर्णन करते हैं। तो ये चीज हमको याद रखना चाहिए कि जब कोई अगर हमको पूछे या हमारे मन में ख्याल आए कि भगवान विराट रूप में जो है पूरे सृष्टि में मौजूद है, तो मंदिर में उनकी मूर्ति रखने की क्या जरूरत है? तो भगवान हमारे प्रेममय संबंध के लिए, हमारा आदान प्रदान स्वीकार करने के लिए भगवान जो है ये श्री मूर्ति या श्री विग्रह के रूप में मंदिर में मौजूद है। तो हालांकि जब हम अभी डिस्कशन में फिर वापस जाएंगे, जैसे कि भगवान जो है उनका विराट रूप बता रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन फिर विचलित हो जाते हैं
विचलित हो जाके डर जाते हैं भगवान के विराट रूप देख के, और फिर उनको पूछते हैं बाद में, हालांकि हम बाद में आते हैं कि फिर से अर्जुन बोलते हैं कि भगवान जो है वापस आप जो है इससे पहले जो रूप में है वो दो भुज या दो हाथ वाले रूप में आप वापस आ जाओ। तो यहाँ पे भगवान का जो है विराट रूप के बारे में बहुत सारे श्लोका है, जैसे कि भगवान खुद बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पे तुम देखो कि इतने सारे आदित्य है, वसु है, रुद्रा है, अश्विनी कुमार से, इतने सारे लोग जो है मेरे में है। इससे इसके बारे में ना ही तुमने कभी पहले देखा ना ही सुना। उसके बाद बोलता है भगवान, हे अर्जुन, तुमको जो भी देखना है तुम अभी ध्यान से देख लो। ये जो विराट रूप है तुमको जो भी देखना चाहते हो वो दिखा सकता है। तो जो भी क्षर है या अक्षर है इसमें सब मौजूद है। तो यहाँ पे फिर डिस्कशन आता है कि हाँ, प्रभुपाद जी फिर भगवान बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे नेत्र से देख नहीं सकते हो, तुमको दिव्य चक्षु चाहिए। उसके बाद जो आता है तो संजय जो है व्यासदेव के शिष्य रहते हैं। तो ये धृतराष्ट्र जो है अंधे रहते हैं, उनको यहाँ पे कुरुक्षेत्र के रणभूमि पे क्या हो रहा है वो बताते हैं। तो वो बता रहे हैं कि संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये सब बोलने के बाद भगवान कृष्ण जो है उनका विराट रूप उनको बताया है। तो उसके बाद संजय बता रहे हैं कि अर्जुन कैसे विराट रूप को देखा है। तो अर्जुन ये विराट रूप में इतने सारे चीज देखे हैं, इतने सारे वस्त्र, इतने सारे फूल के माला है, इतने सारे इतना बड़ा विराट रूप कभी इन्होंने देखा नहीं। और ये विराट रूप कैसा है, तो उसके बाद आता है, बोलते हैं संजय कि एक ही बार अगर आकाश में हजारों सूर्य एक बार अगर सूर्य उदय होगा तो वैसा रहेगा ये विराट रूप। देखो ये विराट रूप देखने के लिए हमको पहले तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पर फिर भी हम सुनने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर संजय यहाँ पे बोल रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ, ऐसा नहीं बोल रहे कि एक के बाद एक, हजारों सूर्य एक बार। तो जब हम देखते हैं सुबह जब सूर्योदय होता है, कोई जाके ऐसा, मैं अर्ली इन द मॉर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हर किसी को जो है पसंद रहता है कि सूर्य में खड़ा होने के लिए। जब सूर्य की तेज रोशनी आती है जैसे कि समर में या उसके बाद के सीजन में, कितने लोग पसंद करेंगे जाके सूर्य के सामने? कौन जाके अपनी आंख बड़े करके देख सकता है सूर्य को? देख नहीं सकते। और शास्त्र में वर्णन आता है कि ये सूर्य जो है ये मटेरियल चीज है। भगवान का जो विराट रूप है ये देखो किससे तुलना है, हजारों सूर्य, क्या हम देख सकते हैं? तो हम समझ भी नहीं सकते। तो इसीलिए अर्जुन ये देख के थोड़ा विचलित हो जाता है। फिर बाद में भगवान को बोलता है 15 श्लोका में, जो कि हमारा तीसरा सेक्शन है, जहाँ की अर्जुन की प्रार्थना 15 श्लोका से 45 तक जो है अर्जुन के प्रार्थना रहते हैं। तो उसमें 15 श्लोका हम थोड़ा सुनेंगे। उसमें अर्जुना बोल रहे हैं, अर्जुना उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत्वा विशेष संघम ब्रह्माणाम ईशं कलमशनस्तां ऋषिंश्च सर्वं पुरागमश्च दिव्यम। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे शरीर में सब देवी देवता को देख रहा हूँ। मैं ब्रह्मा को उनके कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ देख रहा हूँ, और मैं शिव जी को भी देख रहा हूँ, और सारे ऋषिगण को भी देख रहा हूँ, और सारे ऋषिगण को भी देख रहा हूँ। तो उसके बाद में बोलते हैं कि देखो यहाँ पे हम नॉर्मली जब भी हम बाहर किसी को भगवान कृष्ण के बारे में जो है बोलते हैं, तो ये बाहर वाले लोग जो है ये बोलते हैं कि अब सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हो, इतने सारे देवी देवता हैं, आप बोलते हो कि कृष्ण ही सुप्रीम है, क्यों? आप तो ऐसा देखो कि इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, और इतने सारे देवी देवता है, कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता है। तो हालांकि सोचो, अगर एक दिन में भी अगर आप एक देवी देवता का पूजा करेंगे तो क्या हमारी जीवन बस होगा? हमारी जीवन काफी होगा इन सब देवी देवता की पूजा करने के लिए? नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे भगवत गीता के तौर से हम समझ सकते हैं कि जैसे भगवान में ये सब कुछ है, तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की पूजा करने से, भगवान की आराधना या भगवान की भक्ति करने से जो है
इन सब की पूजा जो है हो जाती है देवी देवता की। तो हमको ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भक्त जो है साधारण से ऐसे चीज नहीं करते, भक्त जो है मूर्ख नहीं होते हैं। हालांकि एक बार हम तिरुपति जा रहे थे, तो एक व्यक्ति नीचे ही खड़ा था, तो ऊपर नहीं आ रहा था। तो मैं उनको जाके पूछा कि आप क्यों ऊपर नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने बोला, क्या वहाँ पे ऊपर कोई भगवान नहीं है? भगवान तो यहाँ पे ही है, नीचे ही है, हर जगह है। मैं यहीं से भगवान को जो है आंख बंद करके मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, भगवान सुन लेंगे, खत्म। तो मैं तभी मेरे को एक चीज याद आया, मेरे को एक भक्त ने सुनाया कि अगर भगवान नहीं है वहाँ पे, सात सात जो है मंजिल है, जैसे कि हम बोलते हैं पर्वत है, तो उसके ऊपर भगवान अगर विराजमान नहीं है, तो सोचो अभी तो मंदिर बंद है, पर जब खुला है डेली वहाँ पे 1 लाख लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या ये सब पागल है? नहीं। तो भगवान है तो भगवान से आकर्षित होके उतना दूर हम देखते हैं लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, राजस्थान से, गुजरात से, इतना दूर से आते क्यों हैं? लोग तो अंधे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भगवान है, भगवान से आकर्षित होके भगवान को देखना चाहते हैं, इसीलिए आते हैं। तो ऐसे कुछ साधारण चीज नहीं है भगवान। तो भगवान की पूजा करने से, जैसे कि हम करते हैं, तो भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति करने से हमको किसी भी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो भी यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं। जैसे कि देखो, हम जब भी कुछ कठिन जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन बोलते हैं, सिचुएशन में जब पड़ जाते हैं, तो हम हालांकि देखते हैं कि हम प्रे करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अर्जुन भी वैसे ही कर रहा है। और यहाँ पे फिर अर्जुन के प्रेयर्स खत्म हुए बाद 33 श्लोका जो है, इसमें भगवान फिर बता रहे हैं अर्जुन को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है। आप लोग जब भगवत गीता के बारे में सुने होंगे, तो ये श्लोका का वर्णन आया होगा इधर या उधर। तो इसमें आप ध्यान से सुनिए। तो भगवान बोल रहे हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्वः जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मया वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव साव्य साचिन। तो ये लास्ट लाइन जो है, निमित्त मात्रम भाव साव्य साचिन, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, आप इसीलिए उठो और आप युद्ध करो और आपके जो शत्रु है उनको पराजित करो, और ऐसी बहुत अच्छी एक सुंदर जो है राज्य को प्राप्त करो। ये आप सोच रहे कि इनको आप मार रहे हो, पर मैं इनको ऑलरेडी जो है मार चुका हूँ। आपको बस आपका अस्त्र शस्त्र उठा के आपको युद्ध करना है, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। और लास्ट में बोल रहे हैं कि ये मेरा अरेंजमेंट है, माय अरेंजमेंट, मेरा जो है मैं किया हुआ अरेंजमेंट को तुम करना क्या है? तुमको बस तुम्हें एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त मात्रम। तुमको बस एक इंस्ट्रूमेंट करके लड़ाई करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बारे में, ये श्लोका के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला एक इम्पोर्टेंट श्लोका है। भगवान जो है हालांकि साधारण व्यक्ति के जैसे नहीं होते हैं कि हर चीज के लिए मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे इसका जो है पूर्ण रूप से क्रेडिट जो है मुझे मिलना चाहिए। भगवान ऐसा कभी भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि भगवान का हृदय में सिर्फ दया ही दया है और कृपा ही कृपा है। तो इसके बारे में एक सुंदर सी कहानी आती है। तो भगवान के एक शत्रु रहते हैं, उनका नाम है जरासंध। तो जरासंध जो है कंस जो रहते हैं उनके मामा होते हैं। तो जब भगवान कंस को मार देते हैं, जरासंध ठान लेता है कि मैं भगवान को जो खत्म करके रहूंगा। तो भगवान सोचते हैं ये मेरे को खत्म करने के लिए सोच रहा है, तो ठीक है, हम जाके जो है हम ही उनको मिलके खत्म कर देते हैं। तो जरासंध के पास जो है भीम जाते हैं, अर्जुन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण तीनों भी जाते हैं। तो ये तीनों जाके जो है जरासंध को चैलेंज करते हैं कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो इन तीनों में से जो है जरासंध जो है भीम को चुनते हैं, और भीम और जरासंध के बीच में 27 डेज तक, 27 दिन तक डेली सुबह सूर्य उदय से लेके शाम में सूर्य अस्त तक युद्ध होते रहता है। और ये युद्ध में हालांकि बहुत बहुत बार हमको सुनने में आता है कि जरासंध को जो है भीम ने बहुत बार चीर फाड़ के फेंक दिया था, पर उनका नाम जरासंध इसीलिए पड़ा क्योंकि उनका माँ का नाम जो है जरा है और संध का नाम है मिलना। तो ये जरासंध जो है उनके माँ को समुद्र के तट पे 2 टुकड़े में मिलते हैं,
और उनके माँ जो है प्रार्थना करती है ऋषिगणों से और उनको जोड़ देती है, और ऐसा उनका वर मिलता है कि इनको जब भी जो इनको चीर के फेंक देगा तो अपने आप जुड़ के वापस हो जाएंगे। तो जब भगवान यहाँ बैठ के इन दोनों की लड़ाई देखते रहते हैं तो भगवान को समझ में आता है कि भीम अपने आप इनको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, वहां से एक छोटी सी लकड़ी उठाते हैं और उसको बीच में से ऐसा फाड़ देते हैं, और जब फेंकते हैं भगवान उसको एक दूसरे के जैसे ऐसे सेम पॉइंट्स के पास नहीं, एक दूसरे को ऐसे अलग पॉइंट में फेंक देते हैं। तो भीम जब ये देखते हैं समझ में आ जाता है, और भीम जो है जरासंध को खत्म करके उसका जो बॉडी का दो हिस्से किए हैं अलग अलग दिशा में जो है फेंक देते हैं, हालांकि वो फिर से जोड़ नहीं सके। तो इस तरह से भीम जो है जरासंध का खत्म कर देता है और भगवान को बहुत धन्यवाद करता है। और जब जाते हुए ये सब लोग फिर भीम, अर्जुन और भगवान जो है वापस हस्तिनापुर जाते हैं युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए और ये खुशखबरी बोलने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये युद्ध का असली हीरो कौन है, या भीम है या अर्जुन है या कृष्ण है। हालांकि कृष्ण है, आप देख सकते हैं अगर भीम ही सही में यहाँ पे जरासंध को खत्म कर सकते हैं तो हालांकि पहले दिन में उनको खत्म करके फेंक दे सकते हैं, पर यहाँ पे देखते हैं जब तक भगवान उनको बताते नहीं कि ऐसा करना है वैसा नहीं, तब तक जो है भीम ऐसा नहीं कर सके। पर जब युधिष्ठिर महाराज को ये कहानी बताने के लिए जाते हैं तो अगर सोचो हम अगर है ये सिचुएशन में तो हम क्या करते हैं, हम पहले जाके युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि महाराज देखो भीम जो है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 27 दिन तक ये ऐसे युद्ध करते रहे हैं पर कुछ नहीं हुआ, आखिर में मैं इनको बताया मेरे वजह से जो है ये इतने बड़े राक्षस जो है, इतने बड़े असुर है जरासंध खत्म किए हैं। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। जब ये लोग वापस जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, पहले भीम को बेचते हैं, बोलते हैं पीछे से युधिष्ठिर महाराज देखो भीम ने कितनी अच्छी तरह जो है जरासंध का वध किया है, और युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो जाके आलिंगन करते हैं भीम का। और फिर बाद में अर्जुन को बोलते हैं, भगवान अर्जुन को भिजाते हैं और बोलते हैं अर्जुन आप जाओ। तो युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं अच्छा हुआ अर्जुन भी आए हमारे साथ, नहीं तो हमारी मदद नहीं हो सकती थी। तो युधिष्ठिर महाराज फिर उनको आलिंगन करते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप चले गए इन लोगों के साथ कि इनको बहुत बड़ी सहायता हो गई। भगवान फिर लास्ट में आते हैं, बस चुपचाप वहां से चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो देखो यहाँ पे भगवान जो है हालांकि हम देखते हैं कि भगवत गीता का हीरो कौन है, भगवान ही है। जैसे कि हम सोचते हैं महाभारत का हीरो कौन है, महाभारत के हीरो तो भगवान ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवान जो है काल रूपी नाम से सबको खत्म कर रहे हैं। पर प्रशंसा किनकी हो रही है, युद्ध में कौन जीते हैं? ऐसा सुनने में आता है कि पांडव लोग जीते हैं, युधिष्ठिर महाराज जो है राजा बने थे और ये लोग राज्य कर रहे थे। देखो भगवान सब पीछे में रह के इतना अच्छा कार्य करते हैं कि भगवान देखो कितने दयालु है। अगर हम छोटी सी चीज कर दे और अगर उसकी क्रेडिट अगर हमको नहीं मिली, हम कितना दुखी हो जाते हैं, कितना दर्द होता है हमारे दिल में। जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, हम कुछ काम करते हैं और हमारे बॉस अगर हमको तारीफ नहीं करते हैं, बोलते हैं कि वेल डन, आपने अच्छा काम नहीं किया है, तो हम अगर ऐसा नहीं बोलते हैं हम कितना दुख भरा हो जाता है हमारा दिल। पर भगवान को देखो, भगवान पूरा सारक बोल रहे हैं ये श्लोका में, ये श्लोका का नंबर है 11.33। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि पूरा क्रेडिट तुम लो, कुछ भी नहीं, मैं बस इन सबको पहले से खत्म कर दिया हो, आप बस आपका अस्त्र शस्त्र उठाओ और आप जाके जो है युद्ध करो। तो देखो हम जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसे भगवान, ऐसे मास्टर जो है, ऐसे स्वामी हमको मिलेंगे कहाँ। हालांकि आप हर किसी जगह जाओ ये भौतिक संसार में, वो खुद ब खुद क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, कोई देने के लिए नहीं। तो भगवान हमको ही देना चाह रहे हैं सब क्रेडिट। भगवान बस इतना ही देखना चाहते हैं, भगवान बस हमारा भाव देखना चाहते हैं। भगवान का वर्णन में आता है भगवान भावग्रही है, भावग्रही जनार्दन, हमारा भाव देखते हैं बस, और भगवान कुछ भी नहीं। तो जब भी हम भोग चढ़ाते हैं तो भगवान हमारा भाव देखते हैं, या कीर्तन करते हैं या भगवत गीता के बारे में जब हम पठन या श्रवण करते हैं तो भगवान हमारा भाव क्या है यही देखते हैं। भगवान को कुछ क्रेडिट चाहिए नहीं, भगवान को बस चाहिए एक ही चीज की, भगवान की प्रेम, हमारी प्रेम। भगवान ये एक ही चीज के लिए लाते हैं और कुछ भी नहीं। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो श्लोक 45 तक जो है अर्जुन के प्रेयर्स के बारे में डिस्कशन आता है, और 46 से लेके 55 तक जो है गीता, ये 11वां अध्याय का
एंड तक जब हम सुनते हैं तो भगवान के द्विभुज रूप के बारे में वर्णन आता है। देखो यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम भगवान के 2 हाथ वाले रूप के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। तो इसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि भगवान का 2 भुज रूप से भगवान जो है विराट रूप का जो है दर्शन किया हुआ है, अर्जुन दिया हुआ है अर्जुन को। उसके बाद जो है अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आप जो है ये विराट रूप से आप आपका एक बार आप चतुर्भुज नारायण रूप का जो है आप दर्शन दीजिए मुझे। तो भगवान फिर अर्जुन को बता देते हैं वो चतुर्भुज रूप। फिर वो देखने के बाद जो है अर्जुन पूछते हैं भगवान, मैं बहुत ही संतुष्ट हो गया हूँ ये आपका चतुर्भुज रूप जो देख के, आप कृपया करके आपका द्विभुज रूप है 2 हाथ वाले रूप में आप वापस आ जाइए। तो हालांकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को कि वो सोचते हैं कि भगवान विष्णु जो कृष्णा के अवतार है या कृष्णा जो है विष्णु के अवतार है। तो यहाँ पे हमको ये सीखने के लिए मिलता है भगवान कृष्ण से विष्णु आते हैं और विराट रूप और जो भी है दूसरे सारे भगवान के अवतार आते हैं। पर हमको ऐसे तुलना नहीं करना चाहिए कि भगवान कृष्ण ग्रेट है या विष्णु है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस उनके मूड में है जो है डिफरेंस है। हालांकि हम भगवान विष्णु जो है ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, जैसे कि हम भगवान कृष्ण के बाल लीला के वर्णन आता है भागवतम में। तो जब हम सुनते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भगवान के दोस्त जो है भगवान के पीठ के ऊपर कूद के भगवान के साथ खेल रहे हैं। क्या क्या आपने कभी सुना है भगवान नारायण के साथ वैकुंठ में कोई ऐसे खेल रहा है? नहीं, भगवान नारायण को देखते ही लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे कि अर्जुन थोड़ी देर पहले कर रहे थे भगवान से निवेदन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ये आपका रूप जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिय है, पर मेरे से देखा नहीं जा रहा है। तो भगवान विष्णु जो है वो हमेशा ऐश्वर्य भाव में रहते हैं और भगवान कृष्ण जो है माधुर्य भाव में रहते हैं हमेशा। जैसे कि भगवान की लीला, जैसे कि भगवान की धाम वृंदावन जो है उसको माधुर्य धाम बोल के कहलाया जाता है, इसलिए क्योंकि भगवान के जो लीला है बहुत ही मीठे है और भगवान के लीला भगवान के कार्य जो भी बहुत ही मीठे हैं। तो इसलिए भगवान जो है ये सब कुछ वृंदावन में जब हम देखते हैं भगवान जो है हर दिन 1 या 2 राक्षस को मारते हैं। तो जब भी उनके ग्वाल बाल जो है वो देख के बोलते थे, उनके दोस्तों को एक दूसरे से चर्चा करते हुए बोलते हैं, ये देखो कृष्णा इतने छोटे बालक 5 साल या 6 साल का बालक इतना बड़ा असुर का संहार कर दिया है, वध कर दिया है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये तो ये कोई देवी देवता होगा या कोई विष्णु होगा। जब ऐसे सोचते हैं भगवान को समझ में आ जाता है कि ये लोग जो है मेरे को कुछ और सोच रहे हैं, तो इनको जो है अपने योग माया की शक्ति से ढक देते हैं और उनको बस यही चीज याद दिलाते हैं कि भगवान उनके दोस्त है। तो भगवान उनसे उनसे वो प्रेम में संबंध बनाने के लिए उनका दोस्त जो है बनना चाह रहे हैं। तो हमको यही समझना इम्पोर्टेंट है कि भगवान के हम कभी ये तुलना नहीं करते कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है या विष्णु है, तो हम ये तुलना नहीं करते हैं। पर इतना ही हमको समझना चाहिए कि डिफरेंस है, पर वो डिफरेंस में हमको इतना ही समझना चाहिए कि कृष्णा जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, उनमें से जो है इनके बाकी के अवतार जो है आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भगवान के विराट रूप से चतुर्भुज रूप से फिर द्विभुज रूप के डिस्कशन में भी ये जन्माष्टमी का भी डिस्कशन आता है। हालांकि जब भगवान जो है देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं कंस के वो कारागृह में, तो देखते हैं वहाँ पे जब भगवान जो है पहले वहां से देवकी के गर्भ में से चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में आते हैं। तो देवकी जो है भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान कृपया करके आप एक छोटे बालक, आपका जो छोटे बालक का रूप है उसमें आप वापस आ जाइए। तो फिर से वो चतुर्भुज विष्णु के रूप से फिर बालक बन जाते हैं। तो ऐसे हमको सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि जैसे कि भगवान का रूप जो है वो हालांकि दो भुज रूप जो है उससे ही हर एक चीज जो है भगवान के अनेक अवतार जो है वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान के द्विभुज रूप के बारे में बहुत सारे वर्णन आते हैं, अनेक वर्णन आते हैं। और यहाँ पे भगवान का द्विभुज रूप के बारे में एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे 11.52 में जो है भगवान बोल रहे हैं, ये श्लोका मैं अभी पढ़ूंगा तो आप अर्जुन, हाँ 11.52 श्री भगवान उवाच
सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्टावान असियान मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कनिक्षणः। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो रूप मेरा अभी देख रहे हो ये बहुत ही मुश्किल है देखने के लिए। ये जो देवी देवता है ये लोग भी हमेशा ललायत हो रहे हैं ये रूप मेरा देखने के लिए, जो है कि बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज किया हुआ है, भगवान यूज करते हैं, वो है सुदर्शनम। तो सुदुर्दर्शनम, दुर्दर्शनम का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ, और सुदुर्दर्शनम का मतलब होता है बहुत ही दुर्लभ। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे भगवान उनके चतुर्भुज नारायण का रूप और जो है विराट रूप बता रहे हैं। तो ये विराट रूप देखने के लिए भगवान जो है अर्जुन को दिव्य चक्षु का प्रदान किए हैं। तो ये दिव्य चक्षु से जो है, ये दिव्य चक्षु जो है ये देवी देवता के पास है, और ये देवी देवता भी अर्जुन भगवान का विराट रूप देख सकते हैं। पर ये देवी देवता लोग जो है ये भगवान के जो ये द्विभुज रूप है इसको देख नहीं सकते, ये इतना इजी नहीं है उनको देखना। तो इसीलिए जब हम सुनते हैं या भागवतम में वर्णन आता है, जब भगवान छोटे बच्चे के रूप में जब जन्म लेते हैं वृंदावन में, तो अनेक देवी देवता उसमें से पहले जो है ब्रह्मा जी आते हैं और शिव जी आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत दुर्लभ है ये दर्शन उनका। तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो रूप मेरा तुम देख रहे हैं ये बहुत ही दुर्लभ है देखने के लिए। तो ये इसीलिए दुर्लभ है क्योंकि जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि हमको देखने के लिए प्रेमांजन छुरी, तो प्यार से बना भगवान के जो रूप देखना है उसको देखने के लिए हमको प्रेममय चक्षु होना चाहिए, प्रेममय आंख होना चाहिए हमको। अगर हम भक्ति के द्वारा हम ये प्रेममय जो है जो आंख हम जो हमारा भाव बना सकते हैं तो उससे हम भगवान को जरूर देख सकते हैं। तो ये जो है ये जो है 50 सेकेंड श्लोका में, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट श्लोक आता है जो है कि लास्ट श्लोका है ये 11वां अध्याय के। जैसे कि इसमें इसके तात्पर्य में लिखा है कि ये भगवत गीता का जो है एसेंस भी है, इसीलिए क्योंकि ये एसेंस इसीलिए है क्योंकि मैं अभी पढ़ता हूँ तो आप सुनिए। तो मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा माम एति पांडवः। हे अर्जुन, वो जो मेरी अनन्य भक्ति में जो है मेरे में जुड़ जाता है और कोई भी चीज का आसक्ति नहीं होती है और अपने मनमानी से कुछ करता नहीं है और मेरे लिए ही जो काम करता है, और जो मुझे अपना सुप्रीम गोल जो है उनका जीवन का लक्ष्य बनाता है, और हर एक व्यक्ति का जो है स्नेहमय संबंध रखता है, वो मेरे पास वापस आता है। तो यहाँ पे भगवान ये 11वां अध्याय जो है बहुत ही सुंदर तरीके से एंड कर रहे हैं, जहाँ की बोल रहे हैं कि आप भक्ति करो और मेरे पास आओ। तो हम एक बार फिर आज हम क्या सीखे इसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि ये चैप्टर में 4 विभाग है, तो श्लोक 1 से लेके 4 तक अर्जुन के निवेदन है, और फिर श्लोक 5 से लेके 14 तक जो है भगवान की विराट रूप जो हमने पढ़ा है थोड़ा उसके बारे में है, और फिर श्लोक 15 से लेके 45 तक अर्जुन की प्रार्थना, फिर से विराट रूप देखने के बाद अर्जुन कैसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, और उसके बाद फिर श्लोक 46 से लेके 55 तक भगवान का 2 रूप के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। आपके पास अगर टाइम है तो आप निकाल के आप पढ़िए आराम से, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। जैसे कि देखते हैं कि ये 11वां अध्याय में भगवान विराट रूप में पूरे सृष्टि में कैसे, पूरे संसार में कैसे विराजमान है, वैसे ही प्रभुपाद जी जो है भगवान की ये भगवत गीता यथारूप और भगवान का नाम पूरे सृष्टि में जो है फैला दिए है। तो आज का सत्र में यहाँ 11वां अध्याय को जो है हम यहाँ पे विराम देंगे, और हम अभी प्रश्नोत्तर करेंगे। किसी के अगर प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको वो ऑप्शन देता हूँ जहाँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ प्रश्न है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, और नहीं आप अगर पूछने के लिए दिक्कत हो रही है या आप अपने प्रश्न जो है चैट में डाल सकते हैं और हम ये प्रश्न के उत्तर देने के प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। यस, धन्यवाद रामकृष्ण प्रभु।
ये आप सभी लोग प्लीज अपना जो कुछ भी प्रश्न है इस चैप्टर से युक्त या कोई भी प्रश्न है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए आज के डिस्कशन 11वां अध्याय के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो आपने कहा शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता उनके दर्शन के लिए आए थे, तो जी बाद में ब्रह्मा जी को शंका क्यों हुई कि वो कृष्ण भगवान नहीं है? जी, तो ब्रह्मा जी जब वहाँ पे आते हैं तो देखो भगवान की ऐसे अनेक शक्ति है, जैसे भगवान की लीला करने के लिए भगवान उनकी अनेक शक्ति को यूज करते हैं। तो हालांकि भगवान जो है यहाँ पे उनकी योग माया शक्ति है, उससे ब्रह्मा जी को फिर विचलित करते हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसे सोच में डाल देते हैं कि भगवान जो है भगवान नहीं है। जब ब्रह्मा जी जब वहाँ पे आते हैं वृंदावन में भगवान को देखने के लिए, जब भगवान अगासुर का वध करते हैं तो ब्रह्मा जी वहाँ पे आके देखते हैं ये जो मेरे स्वामी हैं, जो कृष्ण है, जो नारायण है, वो तो ये क्या छोटे ग्वाल बाल के बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उनके साथ खेल कूद कर रहे हैं, ये मेरे भगवान नहीं है। तो हालांकि हम जैसे साधारण व्यक्ति, जैसे कि हम देखते हैं भगवत गीता में भी अर्जुन जो है भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, पर हमको ये सब समझाने के लिए भगवान जो है भगवान जो है हमको उनके उनके जो प्रिय भक्त है उनके ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि हालांकि हमको बहुत अच्छी तरह उनके बारे में, उनके लीलाओं के बारे में समझ में आना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक मेरा भी सवाल है, सवाल नहीं है एक्चुअली, वो चीज समझ में नहीं आया। जैसे अभी बताते कि हाँ कृष्ण जो है वो मतलब कृष्ण के ही अवतार है विष्णु जी, और मतलब सुप्रीम लॉर्ड जो है वो कृष्णा जी है। तो लेकिन जैसे जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो वो तो चतुर्भुज रूप में आए, तो मतलब किनसे किनका विस्तार हुआ? मतलब जैसे अगर हम लोग अपने, जैसे उसमें भी बताया जा रहा था कि हम लोग अगर अपने पूर्वज की से भी अगर ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो सुप्रीम लॉर्ड है वो कृष्ण जी हैं। तो ये क्लियर कैसे होता है कि ब्रह्मा जी फिर कृष्ण से नहीं आए, और उसके बाद फिर कृष्ण जी विष्णु जी से आए हैं या विष्णु जी कृष्ण जी से आए हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। थैंक यू माता जी ये क्वेश्चन के लिए। तो हालांकि जब हम देखते हैं कि भगवान का जन्म जो है जब देवकी जो है कंस के प्रिजन सेल में रहते वहाँ पे होता है। यहाँ पे जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वर्णन आता है भगवान जो है उनका जो दो भुज रूप है वह जो है यशोदा मैया के पास जो है जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे जो है उनका अंश जो है देवकी के पास जो है उनका जन्म होता है। और जब उनका जन्म होता है और यहाँ से वसुदेव जो है उनको लेके जाते हैं वृंदावन, गोकुल महावन में, जहाँ पे कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, उनका जन्म हुआ है। तो जब लेके जाते हैं वहाँ पे कृष्ण जी है, जो इनमें ये वासुदेव का कृष्ण का जो है एक्सपेंशन जो है अवतार को लेके जा रहे हैं, इनसे जुड़ जाते हैं। तो हालांकि फिर वापस जब यहाँ होता है, फिर वसुदेव जो है यही जो वासुदेव का एक्सपेंशन जो है चतुर्भुज का रूप, इसको वापस लेके आते हैं वहाँ पे। तो हाँ, तो ऐसे डिस्कशन आता है। हम देखते हैं कि आपका दूसरा प्रश्न है कि हम ऐसा कैसा समझ सकते हैं कि भगवान जो है कृष्ण से विष्णु कैसे आए और उनसे ब्रह्मा जी कैसे आए। तो इसमें बहुत डिटेल वर्णन है। भगवान जो है गोलोक वृंदावन में कृष्ण है, तो ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी की खुद की जो है क्या बोलते हैं शास्त्र एक जैसा है, उसमें वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण से जो है बलराम जी आते हैं
और बलराम जी से फिर 4 एक्सपेंशन आता है, एक है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। फिर इनसे और एक 4 एक्सपेंशन आते हैं और एक संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। तो ऐसे एक्सपेंशन होते हैं। तो इसमें से एक एक्सपेंशन जो वासुदेव है, उसमें से महाविष्णु आते हैं जो कारणोदाक्षाय विष्णु है। फिर वहां से आते हैं फिर गर्भोदाक्षाय विष्णु, फिर वहां से आते हैं क्षीरोदाक्षाय विष्णु। ये गर्भोदाक्षाय विष्णु जो है, जो गर्भोदाक समुद्र है जिसमें लेटे हुए हैं, उनके नाभि में से एक काड़ी आता है और वो काड़ी के ऊपर जो है ये कमल का पत्ता आता है और उसमें जो है ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है सुप्रीम जो है ये सृष्टि करता है, उनसे अलग अलग देवी देवता जो है ये आते हैं। तो हम इसके बारे में हमारे पास उतना समय नहीं है डिटेल में डिस्कस करने के लिए, पर जब आप कभी भी मंदिर में आ सके या भगवान के प्रभुपाद जी के भगवत गीता है, भगवान की भगवत गीता है, जब आप पढ़ेंगे विस्तार रूप से आपको समझ में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। इसके अंदर जो अध्याय 11 में श्री कृष्ण भगवान जो रूप दिखा रहे हैं, विश्व स्वरूप अपना और फिर चतुर्भुज रूप, उसके लिए बोल रहे हैं बार बार अर्जुन से कि ये मेरा रूप आप और कोई देख नहीं सकता, सिर्फ अर्जुन को ही। प्रभु आप थोड़ा जोर से बोलिए ना, आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। प्रभु जी सॉरी मैं ये अभी सुन पा रहे हैं मेरे को? आप अभी सुन पा रहे हैं? हाँ प्रभु, थोड़ा धीरे आ रहा है। हाँ जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रभु, पूछना चाह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान अपना विश्व स्वरूप और जो चतुर्भुज रूप जो दिखा रहे हैं अर्जुन को, वो बार बार बोल रहे हैं कि ये रूप मेरा और कोई नहीं देख पाता है, न तप से, न दान से, न धर्म से, न विद्या ग्रहण से, सिर्फ तुम ही इसको देख पा रहे हो। तो ये इस रूप की चर्चा इतनी विशेष रूप से सिर्फ अर्जुन को ही प्रभु बता रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये और कोई नहीं देख सकता है जी। तो ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्या ईश्वर दिखा रहे हैं या अर्जुन की विशेषता इसमें हमें बताई जा रही है? थोड़ा बताएंगे इस विषय पर और। जी प्रभु सर, आपका प्रश्न यही है कि भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा चतुर्भुज रूप है, ये बहुत मुश्किल है देखने के लिए, तो भगवान रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं क्या सिर्फ अर्जुन को देखने के लिए या सिर्फ अर्जुन ही जो है हकदार है देखने के लिए? तो हाँ जी ये दो चीज है। भगवान देखो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, हालांकि हम जो है रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे कि हम देखो मंदिर तो है, हम आप सबको मालूम है कि हमारा जो इस्कॉन मंदिर है कि हालांकि रिस्ट्रिक्शन है क्या कि कोई आ सकता है या कोई नहीं, तो थोड़े लोग जाते हैं, थोड़े लोग सोचते हैं कि हमको नहीं जाना। तो रिस्ट्रिक्शन जो है हम बनाते हैं। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, भगवान को देखने के लिए तो है दिव्य चक्षु की जरूरत है, और जो है भगवान के जो विराट रूप को देखने के लिए दो दिव्य चक्षु की जरूरत है, जो देवी देवता के पास भी है। पर भगवान के ये नारायण रूप और भगवान के द्विभुज रूप देखने के लिए जो है प्रेम में चक्षु होना चाहिए। तो ये अर्जुन के पास था। अर्जुन, हालांकि हम देखते हैं भगवत गीता, भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, वही दो रीजन है, भक्तों से में सका चेती, ये प्रिय भक्त है और सका भी है। तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान को देखना, भगवान को समझना, ये सिर्फ भक्ति के द्वारा ही साध्य हो सकता है। जब हम भक्ति से भगवान को देखने के लिए कोशिश करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक माध्यम है भगवान को देखने के लिए, वो है भक्ति। जब हम भक्ति के साथ भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान बहुत अपने आप को, जैसे कि हम जितना देखना चाह रहे भगवान को, उससे हजारों लाखों गुना भगवान उनको अपने आप को दिखाना चाहते हैं, पर हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारे चक्षु जो है वो भौतिक है और मटेरियल है, भगवान स्पिरिचुअल है। बस इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हालांकि हम देखते हैं जब भी ये पृथ्वी पे कुछ भी प्रॉब्लम आता है, देवी देवता जो है पूरे क्षीरोदक समुद्र के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्षीर सागर के पास भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आवाज रूप में सिर्फ ब्रह्मा जी को बोलते हैं और ब्रह्मा जी जो है सारे देवी देवता को बोलते हैं। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा हमको कभी नहीं सोचना चाहिए भगवान कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। तो भगवान को हर एक जीव एक समान है, पर हम जो है हम रिस्ट्रिक्शन हम अपने आप को लगाते हैं। तो हम जब चैंटिंग करते हैं भगवान के बारे में और सुनते हैं, जब ये क्लैरिटी आ जाएगा और एक दिन जरूर भगवान दर्शन देंगे। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और के कुछ प्रश्न है? तो अगर किसी के कुछ और प्रश्न नहीं है
तो हम आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है 12वां अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है भक्ति योगा के बारे में है, डिवोशनल सर्विस या भक्ति योगा। बहुत ही सुंदर अध्याय है, छोटा और सुंदर है, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आपका बहुमूल्य समय निकाल के आप आए हैं आज के सत्र में भाग लेने के लिए। तो हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का सब मिलके जप करेंगे एक बार, और उसके बाद हम आज का क्लास खत्म करेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जस्ट मैं अभी चैट देख रहा था, कोई कह रहे थे कि समथिंग इज नॉट क्लियर। अगर हाँ कोई नाम है जिनका नाम है जीवी सुहासिनी, वो कुछ कह रहे हैं कि कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, हाँ कुछ कृष्ण को पता है महाभारत युद्ध होने वाला है। सम क्वेश्चन इज देयर। आप अपने प्रश्न को अच्छे से पूछिए तो मैं समझ पाऊंगा एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। हाँ प्रभु, मैं अभी देखा सुहासिनी माता जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हाँ प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। I don't know. गौरव जी का प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं सुनना चाहता हूँ जीवी सुहासिनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। ओके, अगर आप आई डोंट नो, मेरी आवाज आप तक शायद नहीं पहुंच रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी भी कोई कथा या लीला में कृष्ण एंड हनुमान का एक जगह एक साथ कोई वर्णन हुआ है? देखिए, जो कृष्ण की लीलाएं हुई है उसमें डायरेक्टली हनुमान जी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं बताया गया है किसी भी पुराण में, लेकिन आप देखेंगे महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन के जो ध्वजा थी, अर्जुन के जो ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। और उसका भी एक कथा है। एक बार जब भीम जी हिमालय में जब पांडव वनवास में रह रहे थे, तो भीम जी एक बार हिमालय चढ़ रहे थे क्योंकि द्रौपदी को एक पुष्प पसंद आ गया था हिमालय के ऊपर से। भीम जी जब ऊपर जा रहे थे तब उनका मिलन हनुमान से हुआ था। आप बद्रीनाथ जाएंगे तो उधर उस जगह का उल्लेख अभी भी है। तो तब हनुमान जी, पूरा वार्ता बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी तब हनुमान जी कहते हैं भीम जी को, जब तुम्हारा युद्ध होगा मैं आपके साथ रहूंगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में हनुमान जी का प्रेजेंस, हनुमान जी का प्राकट्य था अर्जुन के ध्वजा पे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हनुमान जी और कृष्ण की लीलाओं में अब तक जहाँ तक मैंने भागवतम पढ़ा है वहाँ ऐसे कुछ डायरेक्ट वर्णन नहीं है। ओके, तो ये अगर कोई आई डोंट नो, जीवी सुहासिनी जी अभी भी है मीटिंग में, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रभु माता जी नहीं है प्रभु, मैं भी चेक कर रहा था, माता जी मीटिंग लिस्ट में नहीं है। सो वी विल एंड द मीटिंग। आज का सत्र हम समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे बने रहिए। और आज 11 बजे हो रहा है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। आज के रिलेटेड नहीं है, बट है ना, मुझे विदुर जी के बारे में जानना था। इनके बारे में? हाँ, विदुर जी है ना, दासी पुत्र कहा जा विदुर जी। हाँ हाँ, विदुर महामंत्री। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, दासी पुत्र, उन्हें बार बार दासी पुत्र कहा जाता है, परंतु वो वेद व्यास जी के भी तो पुत्र थे ना, तो उन्हें ब्राह्मण पुत्र क्यों नहीं कहा गया? ओके फाइन। देखिए, विचित्र वीर के 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अंबिका और अंबालिका। तो वेद व्यास जी को सत्यवती मैया ने उपदेश दिया था कि तुम अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करो, राइट। तो विचित्र वीर
की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। लेकिन विचित्र वीर का असमय ही मृत्यु हो गया था, अनटाइमली डेथ हो गया था। तो इसीलिए वेदव्यास जी अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र को जन्म दिए, अंबालिका के गर्भ से पांडु को जन्म दिए। लेकिन दूसरी बार अंबिका को बोला गया था कि तुम फिर से वेदव्यास जी से संतान उत्पन्न करो। अंबिका डर गई थी, इसीलिए दासी को भेज दिए थे। तो वेदव्यास जी और दासी के पुत्र बाद में विदुर बने, विदुर जी का जन्म हुआ। तो देखिए, एक राजघराने में जो राजा का पुत्र नहीं होता है, देखिए वेदव्यास जी भले ही ब्राह्मण थे, वेदव्यास जी का जन्म भी एक आश्चर्यजनक स्थिति में हुआ था। पराशर मुनि जब सत्यवती को मिले थे तब वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। तो उस समय विदुर जी भी बहुत विद्वान थे। विदुर का मतलब है जो बहुत विद्वान है। तो विदुर जी अपनी नम्रता के कारण ये पोजीशन को अपनाया था कि मैं दासी पुत्र हूँ, क्योंकि मैं राजा का पुत्र, विचित्र वीर और अंबिका दोनों का पुत्र हूँ ही नहीं। कम से कम धृतराष्ट्र कम से कम अंबिका का पुत्र है, पांडु अंबालिका का पुत्र है। लेकिन विदुर तो ना उनके पिताजी ना राजा थे, ना उनकी माँ दासी थी। आई मीन नन ऑफ देम वर क्षत्रियास। तो इसीलिए वो उन्होंने स्वयं से अपने आप को हम्बल रोल, मतलब एक विनम्र किरदार को निभाया है दासी पुत्र की तरह। लेकिन उनको कभी नीचा नहीं दिखाया जाता था। वो एक रेस्पेक्टेड मेंबर थे, वो मंत्री की तरह किरदार निभाए। राजा नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वो क्षत्रिय कुल के डायरेक्टली वंशज नहीं थे। तो फिर भी उसको कोई नीचा नहीं दिखाता था। सिर्फ ये दुर्योधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो विदुर को लास्ट में नीचा दिखाया। ओके, सभी लोग उनका रेस्पेक्ट करते थे। ये कौरवों को छोड़ के भीष्म पितामह, बाकी सभी लोग विदुर को रेस्पेक्ट करते थे। सिर्फ एक दुर्योधन और उनके फ्रेंड, दुर्योधन और उनके भाई लोग ही उनको रेस्पेक्ट नहीं करते थे। ओके, हाँ, धन्यवाद प्रभु। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड हियर। आज का हम विराम दे सकते हैं। ठीक है, तो वी विल एंड हियर। रामकृष्ण प्रभु। ओके, यस प्रभु, थैंक तो यू। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।